गुड मॉर्निंग। टुडे वी डिस्कस अबाउट द वर्सन। वर्सन जो है ऑब्स्टेटिकल एक प्रोसीजर है जो मेनली करेक्शन ऑफ फीटस लाई के लिए किया जाता है। अब अपन बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ईसीवी। ईसीवी मीन्स एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन जो फर्स्ट जो है वो 322 बीसी के अंदर जो टाइम ऑफ अरिस्टोटल था उस वक्त डिस्क्राइब किया था। 100 एडी के टाइम पे सोरेनस जो थी उसने भी एक गाइडेंस बताया ईसीवी के बारे में और बताया कि इससे वजाइनल ब्रीच डिलीवरी के चांसेस जो है वह रिड्यूस कर सकते हैं। 17th सेंचुरी के अंदर एक फ्रेंच ऑब्स्टेटिशियन थे फ्रैंकोइस मॉरिसिया, उसने भी बताया कि ईसीवी जो है वह उसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि लिटिल मोर डिफ़िकल्ट देन टर्निंग एन ऑमलेट इन ए फ्राइंग पैन। समझ में आया कि मतलब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है जैसे कि एक फ्राई पैन के अंदर आमलेट को अपन टर्न करते हैं। इसके बाद 1807 के अंदर हेनरिच विगेंट्स जो थे उन्होंने ईसीवी के बारे में अपना स्टेटमेंट पब्लिश्ड किया था। फिर 1901 के अंदर एक ब्रिटिश ऑब्स्टेटिशियन थे हर्बर्ट आर स्पेंसर, उन्होंने एडवोकेटेड किया था कि ईसीवी इज़ इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस ब्रीच बर्थ प्रोसेस। 1927 के अंदर जॉर्ज फ्रेडरिक गिबर्ट ने इम्पोर्टेंस ऑफ ईसीवी बताया था और बताया था कि इससे अपन ब्रीच जो पॉडेलिक डिलीवरी है उसका जो इंसिडेंस है उसको कम कर सकते हैं। और साथ में एनेस्थेसिया का यूज़ भी बताया था कि हम किस तरह ईसीवी प्रोसीजर के अंदर एनेस्थेसिया का यूज़ करें। नेक्स्ट वी कम ऑन डेफिनेशन। Definition: version is the turning out of fetus from one presentation to another and may be done either externally or internally by the physician. वर्सन जो होता है यह एक प्रोसीजर है। इसके अंदर क्या करते हैं, इट इज़ ए मैनिपुलेटिव प्रोसीजर। ठीक है, इसके अंदर हम फीटस का जो प्रेजेंटेशन है या फीटस की जो लाई है उसको चेंज करते हैं। जैसे कि अगर पॉडेलिक है तो पॉडेलिक से हम फीटस की जो लाई है पॉडेलिक पोल को अपन क्या करेंगे, सिफेलिक के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मेन पर्पस ये रहता है कि जो फीटस का पोल जो है और जो लोअर पोल जो यूट्रस का है इन दोनों में फेवरेबिलिटी डेवलप करना, जिससे लेबर का जो प्रोसेस है वह इजीली हो सके। नेक्स्ट, इट इज़ द एम is to make the head, the presenting part is called cephalic version, and if the breech will be the presenting part it is called podalic version. ठीक है, अगर हम जो लोअर पोल ऑफ यूट्रस है उसके अंदर हेड को लेके आते हैं तो इसे बोलते हैं सिफेलिक वर्सन, और अगर हम ब्रीच वाला जो पार्ट है उसको लेके आते हैं तब हम इसे कहेंगे पॉडेलिक वर्सन। अब नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ वर्सन। टाइप ऑफ वर्सन जो है अकॉर्डिंग टू द मेथड एम्प्लॉयड, एक इसके अंदर सबसे पहले एक होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के अंदर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मीन्स सडन विदाउट एनी आउटर हेल्प। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। इसके अंदर मेनली जो होता है 32 वीक्स के नियर जो रहेगा 55% जो ब्रीच है वह सिफेलिक में अपने आप चेंज हो जाता है। 25% जो रहते हैं आफ्टर 36 वीक के बाद जो ब्रीच है वह सिफेलिक के अंदर चेंज होता है। मेनली जो मल्टीपेरस वुमेन है उसके अंदर
स्पॉन्टेनियस वर्सन डेवलप होगा। अब अपन अकॉर्डिंग टू मेथड हम मैनुअली, है ना, मैनिपुलेटिव प्रोसीजर जो अपन यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर फर्स्ट है एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन, सेकेंड इंटरनल पॉडेलिक वर्सन एंड थर्ड बाइपोलर वर्सन। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन, वर्ड से ही पता है कि हम मैनुअल जो अपन यूज़ कर रहे हैं बाय एक्सटर्नल मैनिपुलेशन, जो अपने एब्डोमेन वाला जो रूट है उसके थ्रू वर्सन अप्लाई करते हैं। इंटरनल पॉडेलिक वर्सन मीन्स इसके अंदर हम वन हैंड जो है वो इंट्रोड्यूसिंग इनटू द यूट्रस एंड अदर हैंड ऑन द एब्डोमेन। फिर उसके बाद होता है बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब होता है कि जो इसके अंदर हम 1 और 2 फिंगर इंसर्टेड इनटू द सर्विक्स एंड अदर हैंड इज होल्ड एब्डोमेन, उसको बोलते हैं बाइपोलर वर्सन। अब अपन बात करते हैं एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन का मतलब इसके अंदर मेनली क्या होता है, इसके अंदर जैसे कि ब्रीच है, प्रेजेंटेशन या ट्रांसवर्स पोजीशन अगर फीटस की रहती है तो इसके जो यूट्रस का जो लोअर पोल ऑफ सेगमेंट है उसके अंदर सिफेलिक पोल ऑफ फीटस को लाना, यह मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन का। नेक्स्ट आता है इंडिकेशंस। ईसीवी का इंडिकेशंस फर्स्ट है अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तब इसको सिफेलिक में चेंज करने के लिए, या ट्रांसवर्स लाई या ऑब्लिक लाई रहेगी फीटस की तो उसको लॉन्गिट्यूडनल लाई के अंदर चेंज करना, और साथ में जो सिफेलिक पोल है उसको लोअर यूटेराइन सेगमेंट में लाना। नेक्स्ट है अपन प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन। प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन से पहले हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अगर वुमेन के अंदर कंडीशन होती है एंटीपार्टम हेमरेज की, या हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द फीटस हेड, लार्ज फीटस, कंजेनाइटल एनोमलीज, डेड फीटस या IUGR वाला जो फीटस रहेगा, तब हम ईसीवी नहीं करेंगे। साथ में मल्टीपल प्रेगनेंसी हो या रप्चर्ड मेम्ब्रेन हो या अबनॉर्मल कार्डियोटोकोग्राफी हो, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो या प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, तब भी हम ईसीवी का यूज़ नहीं करेंगे। या मदर जो है वह RH आइसो इम्यूनाइजेशन हुआ ना, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी वाले फीचर्स से डील करती है, तब भी हम ईसीवी जो है कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। अब अपन बात करते हैं प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन। प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन के अंदर फर्स्ट जो है वुमेन को बोलना है एम्पेटी द ब्लैडर, ब्लैडर जो है उसको एम्पेटी करें। सेकेंड उसको जो है स्ट्रेट लाई पोजीशन देनी है, लाई ऑन हर बैक विद द शोल्डर स्लाइटली रेज्ड एंड थाई स्लाइटली फ्लेक्स्ड। उसके बाद एब्डोमेन इज फुल्ली एक्सपोज्ड एंड फीटल हार्ट रेट इज ऑस्कल्टेड। ठीक है, इसके लिए फीटल हार्ट रेट के लिए हम जो है कार्डियोटोकोग्राफी प्रोसीजर है, इट इज़ बेस्ट, एंड सोनोग्राफी, यह 2 इन्वेस्टिगेशंस हम यहाँ पे करवाएंगे। फिर उसके बाद द मोस्ट कॉमनली यूज टोकोलाइटिक मेडिकेशंस जो टर्बिटुलिन है 0.25 mg, अगर रिक्वायरमेंट है तब हम इसको यूज़ करेंगे। सबकुटेनियस रूट से यूज़ करना है और इससे क्या होगा, यूट्रस जो है वह रिलैक्स्ड रहेगा। नेक्स्ट दिया गया है फ्लो चार्ट ऑफ ईसीवी। क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले कंफर्मेशन ब्रीच प्रेजेंटेशन एट 36 वीक्स कंप्लीटेड। ठीक है, 8 या ज़्यादा, अगर सबसे पहले हमें कंफर्म करना है कि प्रेजेंटेशन कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे अपन ने कंफर्म करा ब्रीच प्रेजेंटेशन है और जो जेस्टेशनल वीक है वह मोर देन 36 वीक है।
फिर उसके बाद हमें रिव्यू कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑप्टेन इन्फॉर्म कंसर्न, जो हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं उससे वापस रिव्यू करना है कि ईसीवी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो नहीं है। फिर उसके बाद हमें वुमेन को टोकोलाइटिक मेडिकेशन देनी है। टोकोलाइटिक मेडिकेशन देने के बाद हमें असेस एनएसटी करना है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, वह हमें चेक करना है। फिर उसके बाद हम सिफिलिक वर्सन अटेम्प्ट करेंगे। सिफिलिक वर्सन करते हैं तो 2 आउटकम आएंगे, एक आता है सक्सेसफुल, एक आता है अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल इट मीन्स जो हमने चेंज किया था सिफिलिक पोल की तरफ आए थे हम, वह कंप्लीट हो गया है। अनसक्सेसफुल इट मीन्स हमारी जो ट्राई था जिसके अंदर हमें लोअर पोल को ऑक्यूपाई करना था हेड से, उसके अंदर हम फेल हो गए, उसको बोलते हैं अनसक्सेसफुल। अब आते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर फर्स्ट स्टेप जो है इसके अंदर ब्रीच मोबिलाइज यूजिंग बोथ हैंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द एब्डोमेन, one by the fetus head and other by the buttocks. The fetus is turned and rolled to the vertex position. अब इसके अंदर पहले हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले जो राइट हैंड है इसको फीटस के पोल, जो पॉडेलिक पोल है वहाँ पे रखना है, और जो लेफ्ट हैंड है इसको फीटस के सिफेलिक पोल इट मीन्स हेड के ऊपर रखना है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन जो इमेज के अंदर दी है उसके अकॉर्डिंग उसको मूव कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद जनरली पॉडेलिक पोल इज ग्रेस्प्ड बाय राइट हैंड एंड द हेड इज ग्रेस्प्ड बाय लेफ्ट हैंड टिल द लाई बिकम ट्रांसवर्स, और इस ढंग से हमें उसको मूव कराना है कि जो फीटस की जो लॉन्गिट्यूडनल लाई थी वह चेंज हो जाती है और फीटस आ जाता है ट्रांसवर्स लाई के अंदर। ट्रांसवर्स लाई के बाद ऑब्लिक लाई पे आता है। फिर उसके बाद हमें जो है अपने हैंड को चेंज किया जाता है ना, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती है, क्रॉसिंग हो जाती है हैंड की, इसीलिए हमें हैंड की पोजीशन क्या करनी है, चेंज करनी है। इसके बाद क्या होगा, द हैंड इज नाउ चेंज्ड वन आफ्टर द अदर, होल्ड द फीटल पोल टू प्रिवेंट क्रॉसिंग ऑफ द हैंड। द पेशेंट इज एडवाइज्ड, अब पोजीशन अगर चेंज करी अपन ने तब क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड है वह आ गया है फीटस के ब्रीच वाले पार्ट पे, और जो राइट है वह आ गया है फीटल हेड पे, और कंटिन्यू पुश करके जो हेड है उसको पेल्विस वाला या लोअर यूटेराइन सेगमेंट है वहाँ पे लाना है, और जो ब्रीच है उसको अपर साइड में रखना है, फंडस वाले पार्ट में रखना है। अब उसके बाद इंस्ट्रक्शन के अंदर पेशेंट इज एडवाइज फॉर फॉलो अप टू चेक द करेक्टेड पोजीशन, फॉलो अप के लिए बुलाना है और चेक करनी है कि पोजीशन क्या है, और टू रिपोर्ट द फिजिशियन इफ देयर इज वजाइनल ब्लीडिंग और लिक्वर अमीनी। RH नेगेटिव अगर कोई वुमेन है तो और नॉन इम्यूनाइज्ड है तो उसको RH कॉम्पेटिबिलिटी के लिए इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 100 म्यूग्राम एंटी डी गामा ग्लोबुलिन जो है वह इंसर्ट करना है, और पेशेंट को 30 मिनट तक ऑब्जर्व करना है। और साथ में क्या होता है कि कंटिन्यू अपन इस ढंग से मूवमेंट जब फीटस का कराते हैं तो मे बी चांसेस ऑफ फीटल टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया, चांसेस ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया के डेवलप होने का रहेगा। और ये ब्रेडिकार्डिया जो है ये नॉर्मल जो है वुमेन, उसके नॉर्मल जो फीटस रहेगा उसके अंदर 10 मिनट के अंदर सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन अगर 10 मिनट के अंदर सेटल डाउन नहीं है तब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये अपन ने पहले ही डिस्कस कर
चुके हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस जो है इसका, फर्स्ट है रिड्यूस द नंबर ऑफ सिजेरियन डिलीवरी। सेकंड, रिड्यूस मैटरनल मॉर्बिडिटी ड्यू टू सिजेरियन और वजाइनल ब्रीच डिलीवरी। नेक्स्ट, रिड्यूस द फीटल हैजार्ड्स फॉर वजाइनल ब्रीच डिलीवरी। मेन एडवांटेजेस यही है कि इसके थ्रू नॉर्मल जो वजाइनल डिलीवरी है उसको हम प्रमोट करते हैं, और जो सिजेरियन डिलीवरी है या ब्रीच डिलीवरी है, वजाइनल ब्रीच डिलीवरी, वह उससे जो होने वाले मदर को या फीटस को जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे हम उसको प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं इंटरनल पॉडेलिक वर्सन। इंटरनल पॉडेलिक वर्सन जो होता है इसके अंदर मेनली, पॉडेलिक क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर मेनली जो ब्रीच डिलीवरी है वह कंडक्ट होती है। ठीक है, इसके अंदर मेनली जो फीटस का लोअर पॉल है उसको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस करेंगे, जो लोअर पार्ट जो रहेगा उसको ग्रैस्प करेंगे और फिर उसके बाद यूट्रस से रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है इंडिकेशंस। इंडिकेशंस, अगर ट्रांसवर्स लाई है या कोड प्रोलैप्स है तब हम ब्रीच डिलीवरी करवाएंगे। नेक्स्ट, प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन। प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन के अंदर क्या चाहिए, फर्स्ट लिथोटॉमी पोजीशन देनी है, फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक क्लीनिंग, ड्रैपिंग, कैथेटराइजेशन करना है, एम्पेटी द ब्लैडर बाय कैथेटराइजेशन या सेल्फ अगर वुमेन कर सकती है तब, या गिव जनरल एनेस्थेशिया देना है और वियरिंग ग्लव्स। प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप, इसके अंदर क्या होता है, इफ़ द पॉडेलिक पोल ऑफ द फीटस इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मदर, द राइट हैंड इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर पॉडेलिक पोल जो है वो लेफ्ट साइड में है तब राइट हैंड इंसर्ट करना है, और अगर पॉडेलिक पोल राइट साइड में है तो हमें लेफ्ट हैंड इंट्रोड्यूस करना है। फिर उसके बाद सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फुट इज डन बाय पैल्पिटेशन ऑफ द हील। फुट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पैल्पेट करेंगे, पैल्पिटेशन से हमें हील वाला जो पार्ट रहेगा लोअर पोल का उसको फाइंड अप करना है। नेक्स्ट, while the leg is brought down by steady traction, a cephalic pole is pushed up using the external hand। जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जब अपना राइट हैंड, इसके अंदर फर्स्ट क्या होता है, हम राइट हैंड को बॉडी के अंदर जब इंसर्ट करते हैं फिर हम चेक करते हैं, तो इसके अंदर अगर हमारा जो बेसिक जो हैंड अंदर इंसर्ट हुआ है यह पॉडेलिक वाला पार्ट जो होता है उसको डील करता है, और जो आउटर जो लेफ्ट हैंड है जो एब्डोमेन पे है उसको हम सपोर्ट करते हैं सिफेलिक वाले पार्ट को। तो लेफ्ट हैंड से हम अपना जो पार्ट रहेगा प्रेजेंटेशन का, जो सिफेलिक वाला जो पार्ट रहेगा उसको अपर साइड की तरफ पुश करेंगे। फिर हम धीरे धीरे, अगर पेशेंट का जो पेशेंट इट मीन्स फीटस का जो वन लेग इज़ ब्रोट डाउन, देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी टू डिलीवर द अदर लेग, हम अपने हैंड से जो फीटस है उसका लेग को पकड़ेंगे और उसको ट्रैक्शन करके बाहर निकालेंगे। जब एक हैंड लेग निकलता है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली इजीली डिलीवर हो जाता है। फिर रूटीन एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूट्रोवजाइनल कैनाल टू एक्सक्लूड रप्चर ऑफ द यूट्रस और एनी अदर इंजरी। जब हमारा कंप्लीट अगर डिलीवरी हो जाती है तब उसके बाद हम यूट्रस को चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई इंजरी तो नहीं है। अब ये डायग्राम देखिए, इसके अंदर आपको बताया गया है कि जो राइट हैंड है वह यूटेराइन कैविटी के अंदर इंसर्ट हुआ है और इसका
जो लेफ्ट हैंड है वह एब्डोमेन को सपोर्ट कर रहा है। इसके अंदर हम क्लॉकवाइज जो लोअर पोल के पास हम जब पहुंच गए थे, ब्रिज वाला पार्ट के पास जब अपना हैंड पहुंच गया था, तो हमने ट्रैक्शन के थ्रू लेग को डिलीवर किया। ठीक है, दिख रहा है डायग्राम के अंदर। तो उसके बाद हमने ब्रिज डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है उसको अटेम्प्ट किया और ये किया। अब इंटरनल वर्सन के लिए लेबर पेन होना और लेबर का जो प्रोसेस है, मतलब 8 फुल टर्म जो रहेगा टाइम, वह होना ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होता है? फर्स्ट, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, लेबर ऑब्स्ट्रक्शन में है। टॉनिकली कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस, और यूट्रस के अंदर क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वह प्रॉपर नहीं है। या रेस्ट्रिक्टेड फीटल मोबिलिटी, या किसी भी वजह से जैसे फीटस का साइज इंक्रीज है, या कंजेनाइटल एनोमलीज है, या इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, तब उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड फीटल मोबिलिटी। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? फर्स्ट, मैटरनल रिस्क इंक्लूड। फर्स्ट होता है प्लेजेंटल अब्रप्शन, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेजेंटा। फिर रप्चर ऑफ द यूट्रस, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यूट्रस के रप्चर होने का चांसेस रहेगा। फीटल के अंदर क्या होता है? एस्फेक्सिया हो सकता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, कोड प्रोलैप्स हो सकती है कि जो कोड है वह प्रेजेंटिंग पार्ट फर्स्ट बाहर की तरफ दिखाई दे सकता है। इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है फीटस को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाइपोलर वर्सन। बाइपोलर वर्सन का अदर नेम होता है ब्रैक्सटोन हिक्स। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम यूट्रस के अंदर फिंगर इंसर्ट नहीं करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड जो है उसको तो रखते हैं एब्डोमेन पे, और जो राइट हैंड है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द सर्विक्स, जो फॉर्निक्स रहेंगे वहाँ पे, है ना, 1 और 2 फिंगर थ्रू द सर्विक्स। और उसके साथ हम इसके अंदर क्या करेंगे? करेक्शन ऑफ लाई। ये मेनली जो है ट्रांसवर्स लाई जो रहेगी, या प्री मैच्योर फीटस की जो रहेगी लाई, उसको चेंज करने के लिए किया जाता है। इसके लिए प्रोसीजर फर्स्ट, ये जो प्रोसीजर है, एक तो इंटरनल वर्सन और एक बाइपोलर वर्सन, ये दोनों प्रोसीजर अंडर जनरल एनेस्थीसिया करेंगे। एटलीस्ट 2 fingers आर पास्ड थ्रू द पार्शियली डायलेटेड cervix. The food is grasped as in internal podalic version, pulled through the cervix, while the other hand is assisting the version externally. ठीक है, इसके अंदर जो राइट हैंड है उसकी 2 fingers को cervix के अंदर इंसर्ट करना है, और जो इसका लेफ्ट हैंड है उसको एब्डोमेन रूट से अप्लाई करना है।